जिसमें थोड़े से हरे अंगूर हैं, वो थोड़े से खट्टे हैं, बाकी पीले वाले बहुत ज़्यादा मीठे हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस वक्त हम हैं इंदौर की मोटर मार्केट में। हमें गाड़ी में कुछ काम करवाना था, आई थिंक व्हील कैप लगवाने थे। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो हम उन्हें जस्ट देखने के लिए नीचे चले गए और वो बोले कि मुझे जाना है तो मेरे साथ ही चल पड़ो। तो हमारी सरप्राइज विजिट जो है एक छोटी सी ड्राइव में कन्वर्ट हो गई। तो हम इस वक्त गाड़ी में बैठे हैं और आर्या जो है सो रही थी, लेकिन मेरी शोर से वो उठ गई। मैं जस्ट घर पे बैठी थी तो मैं एकदम से आ गई, इसीलिए देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन इट्स ओके, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती है वो ऐसी ही होती हैं। तो ये है वो व्हील कैप जो हमने अपनी कार में अभी लगवाए हैं। व्हील कैप लगवाने के बाद में हमें थोड़ा सा राशन लेना था, तो इस दुकान पे हम आ गए। तो ये थोड़ा सा सामान हम लेके आए हैं क्योंकि हमें बड़ी पैकिंग में सामान लेना है, लेकिन वहाँ पे जाना अभी पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम कार से गए थे और जिस एरिया से हम लेके आते वो थोड़ा सा क्राउडेड है, सिंधी कॉलोनी। तो इसीलिए हम यही ले आए। हम अभी राइस लाए हैं, ऑयल लाए हैं और अचार लेके आए हैं। ये राशन के साथ में हम ले आए अंगूर। अंगूर का आजकल बहुत सीजन है, कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको सड़क के ऊपर इसकी रेडियां जरूर मिल जाएगी। और इस बार हमने काले अंगूर तो लेके आए थे बड़ी पैकिंग में, ऑब्वियसली 10 किलो हम ले आए और हमें बहुत दिक्कत हुई। वो इतने ज़्यादा आ गए थे कि हमसे खा ही नहीं गए, काफ़ी तो वेस्ट ही चले गए। तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा ही ले लेते हैं। तो ये 1 किलो है हरे वाले अंगूर। हरे वाले अंगूर मैंने इस सीज़न में बिल्कुल भी नहीं खाए, तो मैंने सोचा कि पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने एक गुच्छा खा के देखा अभी और वो बहुत मीठा था, बहुत ही टेस्टी। खासकर ये येलोइश जो है ना, ये थोड़े से पक गए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो इन्हें फटाफट धोते हैं। आज हमने बनाई है कड़ी। कड़ी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि इंदौर में सिंधी कड़ी भी बहुत फेवरेट है सबकी, लेकिन मुझे यही कड़ी पसंद है। जिसमें थोड़े से हरे अंगूर हैं, वो थोड़े से खट्टे हैं, बाकी पीले वाले बहुत ज़्यादा मीठे हैं। बेस्ट। थोड़े से अंगूर मैंने खाए, मैंने सोचा कि डिनर का टाइम है तो पहले वही कर लेते हैं। ये है कड़ी चावल। चावल निकालते हुए थोड़े से चावल गिर गए थे, लेकिन इट्स ओके, मेरे लायक तो है ही। कड़ी जो है बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत क्रीमी। इतनी क्रीमी तो कभी भी नहीं बनी। सुबह दही के ये हाल आते कि रात को मैंने जमाया और सुबह जो है जमा ही नहीं था बिल्कुल भी। कई बार ऐसा हो रहा है आजकल कि जम ही नहीं रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर से उसमें जो है खट्टा यानी कि दही डाल के उसको फिर से जमाया, फिर हमने उसको धूप में रखा, तब जाके दही अच्छा जमा। और क्योंकि उसमें मैंने मलाई छोड़ दी थी शायद दूध में ही, और उसी का जो है दही बना, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा क्रीमी है। इट्स वेरी टेस्टी। मुझे तो दाल से ज़्यादा कड़ी अच्छी लगती है, डिपेंड करता है ज़्यादा अच्छी जो है क्या बनी है। हमारी कुक दोनों ही बहुत अच्छी बनाती है, दाल भी और कड़ी भी। बेबी फाइनली सो गई है और इसका शेड्यूल जो है थैंक गॉड चेंज हो गया। नहीं तो पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते ये सुबह 5 या 6 बजे सो रही थी और मुझे इसके साथ जागना पड़ता था, तो मेरा भी शेड्यूल ख़राब हो गया। आई होप ये इसी टाइम पे सोती रहे, ताकि जब ये सो जाए तो मैं अपने बाकी काम कर लूँ, जैसे कि वॉक करना और जो किचन के थोड़े बहुत काम हैं वो मैं कर सकती हूँ। साथ ही अपना व्लॉग भी एडिट कर सकती हूँ जब ये सोती रहे, क्योंकि अगले दिन मुझे इनमें से किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता है।
चाय मेरे हस्बैंड के लिए, मुझे लगता है चाय पत्ती कम है, और जिस दूध से मैंने चाय बनाई है वो दूध भी मैंने रात को गर्म किया था और ये बाहर ही पड़ा था। तो मुझे लगता है जिस तरीके से इसमें उबाले आ रहे हैं कहीं फट ना जाए, फट भी गया तो ठीक है। हमारे पास ये वाला दूध है, ये नया वाला दूध मैं अभी गर्म कर रही हूँ क्योंकि सुबह से लेके अब तक मैं जो है कोई ना कोई काम कर रही थी। सो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सो ये मैंने भिगो दी है मसूर की दाल। मुझे ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने कभी भी पहले नहीं खाई थी ये, लेकिन जब से मैं खाने लगी हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। तो हर ऑल्टरनेट डे पे मैं इसे बनवाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसे पहले भिगो देती हूँ क्योंकि कुक को जो है इसको उबालने में फिर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसे कहीं और भी जाना होता है, तो इसीलिए मैं इसे पहले ही भिगो के रख देती हूँ ताकि इसको कम टाइम लगे पकने में। गाड़ी चुन बिट्टू। हाँ, ओह देख पापड़ा जी आ गई, पापड़ा जी। गाड़ी चुंदे बिटिया, ओ बोई बोई। सो शाम के वक्त मैंने एक नई सी आदत बनाई है कि मैं अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखूं, तो इसीलिए मैं शाम को मूंगफली को घी में भून के खाती हूँ, सेक के जो भी कहते हैं इसको, और साथ में 1 गिलास दूध पीती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे दिन भर में टाइम नहीं मिलता है अगर दूध पीने का, तो एटलीस्ट मैं शाम को पी सकती हूँ और साथ ही इससे भूख भी नहीं लगती और आप बाहर का भी नहीं खाते हो। सो ये है घी और पीनट्स। मुझे लगता है कि पीनट्स कम पड़ेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद है और कल अच्छे भी बन गए थे तो उन्होंने कहा कि आज भी बना लेना। तो ये है घी। मुझे लगता है कि घी का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर इसको थोड़ी सी भी चोट लगी तो ये नीचे जाएगा और सारा काम फैल जाएगा। तो मूंगफली भुन रही थी तो मैंने सोचा एक बार मैं आर्या को चेक कर लेती हूँ कि वो सही से सो रही है कि नहीं, क्योंकि जब उसके पापा आए तो वो थोड़ी देर उनके साथ खेल के फिर सो गए थे दोनों ही और मैं उठी हुई थी। तो जैसे ही मेरी सोने की पारी आई वो उठ गई एज़ यूजुअल, और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेती हूँ कि वो ठीक से है या नहीं। तो मैंने अंदर जाके देखा तो वो अंगूठा चूस के आराम से आंखें ऑलमोस्ट बंद कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ना वो सो रही है ना वो जाग रही है, कहीं बीच में है। सो भी सकती है, अगर अच्छे वगैरह मिल जाए तो वो सो जाएगी और अगर नहीं मिलेगा तो वो उठ जाएगी। तो मैं देखती हूँ फटाफट मेरी मूंगफली एक बार भून जाए तो मैं अंदर चली जाती हूँ और देखती हूँ कि वो क्या चाहती है। ये मैंने ले लिया है दूध, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम भी आ गई है क्योंकि आज भी मैंने मलाई नहीं निकाली, मैं सबसे एंड में ही निकालती हूँ। और ये भुन चुकी है मेरी मूंग। हमें कहीं जाना था जिसके लिए हमने आज 5:15 या 5:30 का प्लान किया था, लेकिन क्योंकि कुक को आना था और हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे तो इसीलिए हमने उसको रीशेड्यूल कर दिया 7:30 का। लेकिन कुक इतनी लेट आई, वो खुद 7:30 बजे आई, तो इसीलिए वहाँ पे जाना नहीं हो पाया। होपफुली हम वहाँ पे कल या परसों ही जाएंगे। आर्या देखिए कैसे देख रही है कैमरा में। और फिलहाल हम थोड़ा सा तैयार होकर सोच रहे हैं कि बाहर जाएं, थोड़ा बहुत कुछ सामान है वो ले आए या थोड़ी बहुत गिड़ी विड़ी माराएं, तो उसके लिए हम अभी बाहर जा रहे हैं, है नारा। माई टुडेज व्लॉग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और देखती रहिए लाइफ इज़ ब्यूटीफुल।